छठा है अत्यय। क्या अव्ययी भाव समास का छठवां सूत्र है अत्यय। अत्यय का अर्थ होता है नाश। क्या होता है? नाश होता है। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर उसके आगे अत्यय लिख दिया जाता है। उसके आगे अत्यय लिख दिया जाता है। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर षष्ठी विभक्ति उसके आगे अत्यय लिख दिया जाता है। उसके आगे अत्यय लिख दिया जाता है। आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो परीक्षा में। ऐसे भी पूछ लिया जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जिसके आगे अव्यय हो वही अव्ययी भाव है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अव्ययी भाव समास में कुछ सूत्र है, उसके अनुसार हमें पढ़ना होगा अव्ययी भाव को। ठीक है, तभी समझ में आएगा आसानी से, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का है। ठीक है, जैसे इधर है अति, अत्यय हो गया। अति क्या है? अत्यय। अव्यय नहीं, अत्यय। ठीक, इधर होगा षष्ठी विभक्ति। क्या है? षष्ठी विभक्ति। जैसे हिमस्य अत्यय। क्या है? हिमस्य अत्यय। तो हो जाएगा अति हिमम। क्या हो जाएगा? अति हिमम, अर्थात हिम का नाश। हिम का नाश। अत्यय का अर्थ होता है नाश। ठीक, तो इस अर्थ में भी अव्ययी भाव समास ही होगा, चाहे अति हिमम लिखा हो चाहे हिमस्य अत्यय लिखा हो। ठीक, रोगस्य अत्यय। क्या है? रोगस्य अत्यय। तो हो जाएगा अतिरोगम हो जाएगा, अर्थात रोग का नाश। क्या होगा? रोग का नाश। शीतस्य अत्यय। क्या है? शीतस्य अत्यय। तो हो जाएगा अतिशीतम, अर्थात शीतलता का नाश। क्या होगा? शीतलता का नाश। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये है अत्यय। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सातवां है असंप्रति। सातवां सूत्र है असंप्रति। इसका अर्थ होता है अनौचित्य। क्या होता है? अनौचित्य होता है। असंप्रति का अर्थ होता है अनौचित्य। ठीक है, इसमें भी अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना, विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ
उसके साथ संप्रति ना युज्यते शब्द लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? संप्रति ना युज्यते, संप्रति ना युज्यते लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। ठीक है, इधर हो गया अति। अति होगा और संप्रति ना युज्यते, संप्रति न युज्यते। ठीक, और इधर होगा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। जैसे देखो इसमें है रोदनम संप्रति न युज्यते। क्या है? रोदनम संप्रति न युज्यते, न युज्यते। यहाँ पर होगा अतिरोदनम। क्या हो जाएगा? अतिरोदनम हो जाएगा। ठीक है, निद्राम संप्रति न युज्यते। क्या होगा? निद्राम संप्रति न युज्यते, न युज्यते तो क्या हो जाएगा? अति निद्राम। क्या होगा? अति निद्रम, अति निद्रम। स्वप्नम संप्रति न युज्यते। अगला है स्वप्नम संप्रति न युज्यते। यहाँ हो जाएगा अति स्वप्नम, अति स्वप्नम। तो यह है असंप्रत अर्थात अनौचित्य। इसमें अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसके आगे संप्रति न युज्यते लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला सूत्र है शब्द प्रादुर्भाव। इसमें है इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। शब्द प्रादुर्भाव में इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा और मूल शब्द के साथ शब्दस्य प्रादुर्भाव लिख दिया जाएगा। ठीक है, इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा और मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ शब्द प्रादुर्भाव लिख दिया जाता है। शब्दस्य प्रादुर्भावः। क्या होगा? शब्दस्य प्रादुर्भावः लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। ठीक, इधर होगा शब्द प्रादुर्भाव। क्या होगा? शब्द प्रादुर्भाव इति का प्रयोग। इधर होगा इति। जैसे है हरिम शब्दस्य प्रादुर्भाव। क्या है? हरिम शब्दस्य प्रादुर्भाव। तो क्या होगा? इति हरि। क्या हो जाएगा? इति हरि। ठीक, में होगा रामः शब्दस्य प्रादुर्भाव। रामः शब्दस्य प्रादुर्भाव तो क्या हो जाएगा? इति रामम। इति रामम हो जाएगा। विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव। अगला है विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव। तो क्या हो जाएगा? इति विष्णु, इति विष्णु। पाणिनि शब्दस्य प्रादुर्भाव। क्या होगा? पाणिनि शब्दस्य प्रादुर्भाव। शब्दस्य प्रादुर्भाव तो क्या हो जाएगा? इति पाणिनि। ठीक है, तो यह है शब्द प्रादुर्भाव। चलिए अगला देखते हैं।
इसको ध्यान से पढ़िए। इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा और मूल शब्द के साथ शब्दस्य प्रादुर्भाव लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ये सब हो गया इति हरि, इति रामम, इति विष्णु, इति पाणिनि, वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे भी समास विग्रह ऐसे किया जाएगा इसका, इति हरि का समास विग्रह हरिम शब्दस्य प्रादुर्भाव, इति रामम, रामः शब्दस्य प्रादुर्भाव। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बता दिया जाता है कि जहां पर अव्यय हो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, मैंने इसलिए विस्तार से बताया कि आप लोगों से कुछ भी छूटे ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनतिक्रम में। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय विग्रह करते समय द्वितीय विभक्ति लगाकर अनतिक्रम में लिख दिया जाता है। अनतिक्रम में लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे इधर अनतिक्रम में और इधर है यथा। ठीक, जैसे देखो है शक्तिम अनतिक्रम में, क्या है, शक्तिम अनतिक्रम में, क्या होगा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बलम अनतिक्रम में, तो क्या हो जाएगा, यथा बलम। समयम अनतिक्रम में क्या होगा, समयम अनतिक्रम में, तो क्या हो जाएगा, यथा समयम। बुद्धिम अनतिक्रम में, क्या है, बुद्धिम अनतिक्रम में, तो क्या हो जाएगा, यथा बुद्धिम। ज्ञानम अनतिक्रम में, तो क्या हो जाएगा, यथा ज्ञानम। तो यह है अनतिक्रम में। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर यथा होगा वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सादृश्य। सादृश्य में जो है शब्दों के आगे सादृश्य लिख दिया जाता है। देखो जैसे है हरेह सादृश्यम, क्या है, हरेह सादृश्यम, तो क्या हो जाएगा, सहरि। ठीक है, रूपस्य सादृश्यम, तो क्या हो जाएगा, सरूपम। ठीक है, सादृश्य है तो शब्द के आगे सादृश्य लिख दिया जाएगा और यहाँ षष्ठी विभक्ति में उपसर्ग लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, नदीभीष्ट शब्द। अगला है नदीभीष्ट। अगला सूत्र है नदीभीष्ट सूत्र। तो नदीवाची शब्दों के साथ जहां पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या जानना जरूरी है, जहां पर नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। नदीवाची शब्दों के साथ जहां संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है,
होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखो है पंचगंगम, क्या है? पंचगंगम है, पंचगंगम तो क्या होगा? पंचा नाम गंगा नाम समाहारा। पंचा नाम गंगा नाम समाहारा। द्वियमुनयम, क्या है? द्वियमुनयम तो होगा द्वयो यमुनयोः समाहारः। द्वयो यमुनयोः समाहारः। सरत नर्मदम, सरत नर्मदम तो यहाँ पर होगा सरता नाम नर्मदा नाम समाहारः। तो यह है नदीभिष्ट शब्द। जहां पर नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द हो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नदीभिष्ट शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। आपको पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ाया गया अव्ययी भाव समास, समझ में आ गया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।